अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती हो तुम पर और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। धोरनबार अरबी पाठ नंबर 15 તાસીરુસ્સુહબતી સંગ તેવો રંગ। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વારંવાર કહું છું કે આ પાઠ તમારો આઈએમપી છે, આમાંથી ભાષાંતર પૂછાશે બોર્ડમાં। પાઠ નંબર 15માં વિભાગ નંબર 3 નો આજે આપણે अभ्यास करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। काला रसूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमरु अला दीनी खलीकिही। अर्धी हदीस छे, अर्धी पाछળ છે। काला रसूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमरु अला दीनी खलीकिही। बराबर जुओ, કાલા ફરમાવ્યું, કાલા એટલે કહ્યું, ફરમાવ્યું। અર રસૂલુ રસૂલુલ્લાહ, સલ્લલ્લાહુ સલ્લલ્લાહુ, બરાબર, અલૈહી અલૈહી, વસલ્લમ વસલ્લમ। જુઓ, રસૂલ એટલે બધાને ખબર જ છે રસૂલ, હે ને। રસૂલ કોને કહેવાય? જે અલ્લાહની તરફથી ફરમાન લઈને મનુષ્ય પાસે આવે છે એમને રસૂલ કહેવાય। સલ્લલ્લાહુનો મિનિંગ થાય છે અલ્લાહ, તો ખબર જ છે બધાને। સલ્લી, સલ્લીનો મિનિંગ થાય છે સલામતી હો, है ने, किस पर? अल्लाह के रसूल पर। अलैही, अलैही એટલે તેના પર भी, है ने। सल्ली दरूद और सलाम हो, सलामती नहीं होगा, नीचे सलामती वाला मीनिंग है। सल्ली नो मीनिंग थाय छे दरूद और सलाम हो, दरूद हो। जो हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, ऐसे 40 दरूद शरीफ है। सबसे बड़ा दरूद शरीफ हम नमाज में पढ़ते हैं, है ना। सबसे छोटे से 40 दरूद शरीफ है। जैसे जुमा के दिन हम पढ़ते हैं असर की नमाज के बाद 80 मरतबा दरूद शरीफ, इसकी फजीलत अलग है। ये सब दरूद शरीफ है, से 40 दरूद शरीफ है। तो सल्ली का मीनिंग होता है दरूद हो। अलैही, अलैही का मतलब उन पर, अलैही खबर જ છે બધાને। अलैहीનું मीनिंग થાય છે તેના પર। वसल्लमा અને सलामती हो, अल्लाह के रसूल पर सलामती हो। क्यों ऐसा पढ़ते हैं? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा हम क्यों पढ़ते हैं? है, क्योंकि अल्लाह के जितने भी रसूल और जितने भी नबी है वो सब अपनी कब्रों में ज़िंदा है ना। हाँ, हम उनको नहीं देख सकते हैं, हमारी आँखों के अंदर इतनी ताकत नहीं है, पर वो सब अपनी कब्रों में ज़िंदा है। और हमारे नबी की फ़जीलत तो अलग है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो हम पीर के दिन यानी सोमवार के दिन और गुरुवार के दिन यानी जुमेरात के दिन जो हम पूरे हफ्ते में जो करते हैं, जितने बार दरूद शरीफ पढ़ते हैं या जितने बार आप सब पे सलाम भेजते हैं, वो सब पहुँचाया जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। पीर के दिन और जुमेरात के दिन हमारे नामे आमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हफ्ते में 2 दिन पहुँचाए जाते हैं, हमारे बाप के नाम के साथ, जो हमने किया है पूरा वीक में, है ना। तो मालूम क्या पड़ा इससे कि हमारे नबी क्या है? ज़िंदा है अपनी कब्र के अंदर, बराबर, अपनी कब्र मुबारक में ज़िंदा है। तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद हो आप पर और आप पर सलामती हो अल्लाह की। अलमरउ मानस, मरुनो मीनिंग थाय छे मानस। अला ऊपर, दीनी धर्म, अल्लाह के रसूले શું કહ્યું? अलमरउ मानस, अला ऊपर, दीनी धर्म ऊपर, दीन ऊपर, मजहब ऊपर, खलीलिही પોતાના મિત્રના। જો રસૂલે સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયું કે માણસ પોતાના મિત્ર એટલે સાથીના ધર્મ ઉપર હોય છે। સાથીના ધર્મ ઉપર હોય છે એટલે જે સાથીનો ધર્મ હોય છે, જે સાથીનો મઝહબ હોય છે, તે
તેની સાથે રહેવાવાળા મિત્ર છે યા તેની સાથે રહેવાવાળા માણસ છે એમનો હોય છે. અડધી હદીસ છે, અડધી આગળ જુઓ પછી સમજો. ફલયંઝુર અહાદુકુમ મન યુખાલિલુ. ફલયંઝુર તો તમારામાંથી જોઈ લેકે. ફલયંઝુર એટલે देखना, दूर का देखना या देखना. अहादुकुम दरेक, मन ते कोने, युखालितु मित्र बनावे छे. युखाली का मतलब खलल डालने वाला है ने. हम मित्रों को सब बात कहते हैं, हम दोस्तों को सब बात कहते हैं, तो उसको कहेंगे युखालिलु. મિત્રોને અરબી તો બધાને ખબર જ છે કે असदीकुन अस्दिकाऊ, पर અહીંયા युखालिलु છે એટલે खलल डालने वाला. हम उसको हर बात, दिल की जो बात कहते हैं उसको कहेंगे सच्चा मित्र, है ना, उसको कहेंगे अच्छा दोस्त. तो यहाँ पर युखाली का मतलब है मित्र. तो તમારામાંથી દરેક જોઈ લે કે તે કોણે મિત્ર બનાવે છે. અડધી હદીસ થઈ ગઈ. આખી હદીસ જુઓ. રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું કે માણસ પોતાના મિત્ર એટલે સાથીના ધર્મ પર હોય છે. તો તમારામાંથી દરેક જોઈ લે કે તે કોને મિત્ર બનાવે છે. समझी गई. आखिरी हदीस है. हदीस को तोड़ते नहीं है, पर अब स्लाइड नहीं है तो इसके लिए मैंने तोड़ दिया है ना. हदीस को बीच में से तोड़ नहीं सकते हैं, पर मैंने तोड़ के आपको बताया है. आससन में क्या फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है कि इंसान अपने दोस्त के धर्म पर होता है, यानी जिसके साथ वो उठता बैठता है उसी का असर उसके अंदर होता है. धर्म पर होता है यानी उसका असर आ जाता है नहीं. अभी हम कि जिसके साथ रहेंगे उसका असर हमारे अंदर आ जाएगा, उसकी आदतें हमारे अंदर आ जाएगी. वो जैसा बोलती है, जैसा करती है, जैसे एक्शन करती है, जैसा मेकअप करती है, जैसे कपड़े पहनती है ना, वो हमारे अंदर आ जाएगी. भले ही नहीं बोलती है, हम उसके साथ नहीं रहते हैं, है ना, पर हम उसको बार बार देखते हैं. जैसे कि टीवी वगैरह के अंदर तुम कोई हीरोइन को ज़्यादा पसंद करते हो, ज़्यादा लाइक करते हो, तो तुम क्या सोचोगे, मैं उसके जैसी रहूं, उसके जैसी करूं. तो ये है कि धर्म पर होए छे, यानी उसके जैसा इंसान बनने की कोशिश करता है. अब आपसे सबने फिर ऑप्शन दे दिया है कि अब तुम सोच लो, तुम समझ लो तो कि किसको मित्र, किसको दोस्त बनाना चाहते हो. यानी वो चीज़ तुम्हारे अंदर आ ही जाती है ना. अगर कोई नेक इंसान के साथ तुम रहोगे तो क्या हो जाएगा. अगर हम कोई नेक इंसान के साथ उठते बैठते तो उसकी चीज़ें हमारे अंदर आ जाएगी, है ना. वो गलत काम नहीं करेगा तो हम भी विचार करेंगे, हम भी सोचेंगे कि नहीं हमको नहीं करना है ना. अगर वो कोई बुरे इंसान के साथ रहे तो नहीं चाह के भी वो चीज़ें हमारे अंदर आ जाएगी. इसके लिए आपसे हमने क्या कहा है, आगे फरमाया है जिसको अब तुमको तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम किसको अपना दोस्त बनाना चाहते हो. क्योंकि इंसान दुनिया के अंदर जैसी ज़िंदगी गुजारेगा वैसे ही वो कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा, है ना. अगर वो दूसरी हदीस एक जगह है कि अगर वो यहूद और नसरानी वाली ज़िंदगी गुजारता है ना, दूसरे मज़हबों के जैसी अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वैसा ही पहनता है, वैसा ही होता है ना, वैसा ही रहता है, खाता पीता है, वैसा ही है, तो कल क़यामत के दिन वैसा ही उठाया जाएगा. एक दूसरी हदीस में फिर आता है कि एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ने वो दी थी, ये मौजज़ा था ईसा अलैहिस्सलाम का कि ईसा अलैहिस्सलाम अगर कोई के ऊपर फूंक मार देते, कोई मरी हुई चीज़ में फूंक मार देते तो वो ज़िंदा हो जाती थी. ये ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था. तो उनके जो साथी तो उनके साथियों ने तो मान लिया, पर जो दूसरे थे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि कैसे आप मुर्दे को ज़िंदा करते हैं. तो क्या हाँ, अल्लाह ने मुझे ये मौजज़ा दिया है कि मैं मुर्दे को ज़िंदा कर सकता हूँ, इतनी ताकत दी है अल्लाह ने मुझे. तो उन्होंने क्या किया, यहूदियों ने कब्रिस्तान लेके गए ईसा अलैहिस्सलाम को, और एक बहुत पुरानी कब्र कि ना उसके अंदर हड्डियाँ भी नहीं दिख रही थी, बहुत पुरानी था, गड्ढा पड़ा हुआ था. ने कहा कि अगर तुम नबी हो, है ना, तुम अपने आप को नबी कहते हो, तो ईसा इसके अंदर से मुर्दे को ज़िंदा करके बताओ.
اب وہ تو مردے کی تو خبر بھی نہیں، کچھ معلوم ہی نہیں مردے کے بارے میں، نہ ہڈیاں معلوم، نہ کچھ دکھائی دے رہا ہے، بس خالی قبر دکھائی دے رہی، بہت پرانی قبر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اور اس کے اوپر قبر کے اوپر پھونک ماری، ہے نا۔ الگ الگ نبیوں کو الگ الگ معجزے دیے ہیں، ہمارے نبی کے تو بے شمار معجزے ہیں، آپ وسلم کو تو بہت زیادہ آپ وسلم کے معجزے ہیں، پر دوسرے نبیوں کو تو اللہ نے گنتی کے معجزے دیے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 معجزے تھے کہ لاٹھی اگر ہاتھ میں ہوتی، کوئی لکڑی ہاتھ میں ہوتی، اس کو زمین پہ رکھ دیتے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، ہے نا۔ اور اپنے ایک ہاتھ کو اگر وہ اپنی بغل کے اندر رکھتے، اپنی بغل کے نیچے رکھتے، اور جب اس کو نکالتے تو وہ اتنا خوب چمکتا کہ سورج کی روشنی بھی وہ ہاتھ کے آگے پھیکی پڑ جاتی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ایسے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، جیسے ہی قبر کے اندر سے پھونک ماری تو اس میں سے ایک آدمی نکلا، خوب لمبے لمبے بال اس کے، یعنی بہت بڑے بڑے اس کے بال، اور بالوں کے ساتھ وہ ڈھول بجاتا ہوا نکلا، ڈھول بجا رہا تھا زور زور سے، ہے نا، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ کے حکم سے اٹھائے تو اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو معلوم کیا پڑا، حدیث تو بہت لمبی ہے، میں یہاں شارٹ کرتی ہوں کہ معلوم کیا پڑا اس سے کہ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے اور جیسا زندگی کو گزارتا ہے ویسے ہی وہ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس کے لیے آپ سے ہم نے کیا فرمایا کہ تم اپنے دوست اچھے بناؤ، اپنے دوست کو اچھا چنو، ہے نا، جو تم اس کے جیسے ہی ہو جاؤ گے، اس کے لیے اچھے دوست بناؤ۔ اگر لا بد من الاجتناب ممن یمارس العادات، لا بد તો જરૂરી છે મિનલ ઇજ્તિનાબી આવા લોકોથી બચવું, મિમ્મન યુમારિસુના કે જે ધરાવે છે અલ આદાતી ખરાબ ટેવો, બરાબર શું છે તો લેખક કહે છે કે આ ખરાબ ટેવવાળા લોકોથી બચવાનો જરૂરી છે। વાક્ય જુઓ તો આવા લોકોથી એટલે ખરાબ ટેવ ધરાવતા લોકોથી બચવું જરૂરી છે, કે જે ખરાબ ટેવો ધરાવે છે એવા લોકોથી બચવું જરૂરી છે। આવા લોકોની પાસે ના બેસો અને આવા લોકોથી બચો। વલ અખલાક સૈયતી, વલ અખલાકા અને ટેવ, અસૈયતી ખરાબ, અને ખરાબ ટેવવાળા લોકોથી, બરાબર। આગળ લિઅન્ના લહુમ અસરન કબીરન ફિલ હયાતી, લિઅન્ના કારણ કે લહુમ અસરન તેની અસર પડે છે, કબીરન મોટી, ફિલ હયાતી जीवन ऊपर, बराबर। हदीस में तो हमने देख ही लिया है, લિઅન્ના કારણ કે લહુમ અસરન તેની અસર પડે છે, કબીરન મોટી, ફિલ હયાતી જીવન ઉપર, કારણ કે તેની જીવન ઉપર તેની મોટી અસર પડે છે, બરાબર। ખરાબ ટેવ જે છે તેની જીવન ઉપર મોટી અસર પડે છે, અને એ ખરાબ ટેવ છે એ પાછળ આવી જ હોય જ, हमारी पाछड़ होए, है ने कभी हम कैसे कहते हैं अगर कुछ बुरा होने से बच जाता है तो हम क्या कहते हैं, कोई की नेकी आड़े आ गई, है ना। और जो अच्छी टेव होती है, जो अच्छी आदतें होती है, वो हमारी नेकियां बनकर हमारे सामने आ जाती हैं। हमें दूसरे जो काम हमारे होने वाले होते हैं, ख़राब काम होने वाले होते हैं, उससे हमारे को बचा दे लेती है। तो एक अच्छी टेव हमारे को बचाती है और ख़राब टेव हमारे पीछे पीछे ही होती है, जो कहीं ना कहीं आकर हमको पकड़ लेती है, बराबर। तो ये जीवन के ऊपर असर करती है। कमा अरफ्ता अन्नल कसरा नसिया अखलाकहु, कमा જેમ કે અરફતા જાણી લીધું, અન્નલ કસરા કે બાજ પક્ષી, નસિયા ભૂલી ગયો છે, અખલાકા સંગતના લીધે, હે ને। બાજ પક્ષી ભૂલી ગયો છે, શું હતો એમની ટેવ કે આસમાન ઉપર જોવાની હતી, ને એ દર સમયે આસમાન ઉપર આકાશ ઉપર જોવે છે,
પાન મરઘીની સાથે રહે છે તો જમીનને કોતરે છે અને મરઘીની જેમ ખાવા માટે એ ખાવા લાગે છે, બરાબર. મરઘીની જેમ કરે છે, ટેવ કરે છે, એમની અંદર આવી જ ગઈ છે. તો સંગતનું અસર હોય છે ને હોય છે. જેમ કે તમે જાણી લીધું કે બાજ પક્ષી સંગતના લીધે ભૂલી ગયો છે, હે ને. સંગતના લીધે જે પોતાની ટેવ હતી તે ભૂલી ગયો. વતબીઅતહુ બિસબબિલ મુખાલતતિ, વતબીઅતહુ ટેવો, બિસબબિન કારણ કે કારણ તેની, અલ મુખાલતતિ આદતો, તેની ટેવો અને આદતો, હે ને. બાજ પક્ષી તેની ટેવો અને આદતો ભૂલી ગયા છે. વતઅસ્સરા મિનદ દજાજતિ, વતઅસ્સરા અને તેની અંદર અસર આવી ગયો. તઅસ્સરાનો મિનિંગ થાય છે અસર આવી ગયો, એટલે માણસની અંદર હોય જ, એને આવી જ જાય છે. મિનદ દજાજતિ, મરઘીની, બાજ પક્ષીની અંદર શું આવી ગયો? મરઘીની અસર આવી ગયું, અને તેની અંદર મરઘીની અસર આવી ગયું, બરાબર. સમજી ગયા બધા? જઝાકલ્લાહ ખૈર. બે લાઈન બાકી છે. આવતા પિરિયડમાં અમે 2 લાઈન અને સ્વાધ્યાય જે તમારી આઈએમપી છે, આ સ્વાધ્યાયમાંથી જે પ્રશ્ન છે આઈએમપી છે અને ક્વેશ્ચન આન્સર પણ આઈએમપી છે એ જોઈશું ઇન્શાલ્લાહ.